चलिए बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि क्या है, इफ a इक्वल्स टू c टू दी पावर z, b इक्वल्स टू a टू दी पावर x एंड c इक्वल्स टू b टू दी पावर y, देन प्रूव दैट x y z इक्वल्स टू 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, बस देखने में थोड़ा सा टेढ़ा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं ये सोच लेता हूँ। हमको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 चाहिए, यानी ये बी सी डी सब खत्म होने वाले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, ए इक्वल्स टू सी पावर जेड है, बी इक्वल्स टू ए पावर एक्स है, सी इक्वल्स टू बी पावर वाई, तो क्या करना कुछ नहीं है। सीधी बात है, किसी भी एक को उठा लो, ए इक्वल्स टू सी टू दी पावर जेड या बी इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स को उठा लो, सी इक्वल्स टू बी टू दी पावर वाई को उठा लो, और उसमें वैल्यूज रखते चले जाइए। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। गिवन दैट, हमको क्या गिवन है भाई, गिवन दैट a इक्वल्स टू सी टू दी पावर z है। अब देखिए c की वैल्यू आपको गिवन है क्या, b टू दी पावर y। तो a इक्वल्स टू सी की जगह पे अगर मैंने b टू दी पावर y लिख दिया और उसकी पावर z है, तो ये क्या होने वाला है, a इक्वल्स टू b टू दी पावर yz हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब b की वैल्यू यहां से उठा लीजिए, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू बी की जगह पे a टू दी पावर x और ये yz। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू a टू दी पावर x y z। अब मैंने ये देखा कि दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे a की पावर क्या है, 0 है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि a टू दी पावर 0 1 होता है। ठीक, यहाँ पे a टू दी पावर कितनी है, 1 है। तो अब मैं बेस को कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x टू दी पावर m इक्वल्स टू x टू दी पावर n हो जाए, तो m इक्वल्स टू n होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, विच कैन बी रिटन लाइक दिस, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1। यही तो आपको प्रूव करना था, सिंपल है। थैंक यू।